प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का व्यायाम है सर्वदा पथ्य है। इस पाठ का 7वां श्लोक पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तकें निकाल लें साथ में, क्योंकि पुस्तक रखेंगे सामने तो ज़्यादा आसानी होगी। सुनते रहेंगे और साथ में पुस्तक रख लें। खोल लें, शाबाश। 7वां श्लोक। व्यायामो कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम। नित्यम व्यायामो कुर्वतः। नित्यम मैंने प्रतिदिन, व्यायाम है कुर्वतः है व्यायाम करते हुए का, कि जो मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम करता है। विरुद्धम अपि भोजनम, यदि वह अपनी प्रकृति के विपरीत भी भोजन कर लेता है, कुछ गरिष्ठ भोजन भी कर लेता है, कुछ पचने में जो भारी भोजन है वो भी कर लेता है, यदि वो चिकना भोजन भी अगर कर लेता है, तो विदग्धम अविदग्धम वा, कच्चा या पक्का, सभी प्रकार का, पूरी तरह पका हुआ या नहीं पका हुआ, सभी तरीके से चिकना या नहीं चिकना, सारा का सारा भोजन उसको निर्दोषम परिपच्यते, उसको बिना किसी नुकसान के वो सारा का सारा पच जाता है, हजम हो जाता है। क्योंकि प्रतिदिन व्यायाम करने से मनुष्य की जो पाचन अग्नि है वो तेज हो जाती है। दोबारा सुन लो एक बार। व्यायाम करने वाले मनुष्य का, यदि कोई प्रतिदिन व्यायाम करता है, हर रोज प्रतिदिन व्यायाम करने वाले मनुष्य यदि विरुद्ध भोजन भी कर लेता है, अपने से विपरीत भोजन भी कर लेता है, कुछ गरिष्ठ या भारी भोजन भी कर लेता है, या अधिक चिकनाई युक्त भोजन भी कर लेता है, तो कच्चा या पक्का, अच्छे तरीके से पका हुआ या नहीं पका हुआ, सभी तरीके का भोजन जो है उसको बिना नुकसान के, बिना उसका नुकसान किए पच जाता है, हजम हो जाता है। ठीक है बच्चों। अगला श्लोक, 8वां श्लोक। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। जो चिकना भोजन करने वाले, जो बलशाली मनुष्य हैं, जो बलशाली मनुष्य चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, घी वगैरह डाल करके खाते हैं, उनके लिए व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम उनके लिए हितकारी होता है, हमेशा ही हितकारी होता है। क्या? चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले बलशाली मनुष्यों के लिए व्यायाम पथ्य में हितकारी होता है, उनके लिए हमेशा व्यायाम हितकारी होता है। सच शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। और वह शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में उनके लिए पथ्यतम, और ज़्यादा या सबसे ज़्यादा हितकारी कहा गया है, कि इन ऋतु में व्यायाम करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, उससे उनका बहुत लाभ होता है। दोबारा देख लो एक बार। चिकना भोजन करने वाले बलशाली मनुष्यों के लिए व्यायाम हमेशा ही हितकारी होता है, उनका कल्याण करता है, उनका लाभ करता है। और उसी व्यायाम को यदि शीत ऋतु में या वसंत ऋतु में किया जाए तो वह सबसे ज़्यादा हितकारी होता है, सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है बच्चों। अगला श्लोक, 9वां। सर्वेषु ऋतुषु अह अह। इसमें सर्वेषु, फिर ऋतुषु, फिर अह अह, अहरह। सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में। अह अह, अह का मतलब होता है दिन। अह का मतलब क्या होता है? दिन। अह अह प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। पुंभिर आत्महितैषी भी, अपना कल्याण चाहने वाले। आत्महितैषी भी, अपना कल्याण चाहने वाले। पुंभी, मनुष्यों के द्वारा, अपना कल्याण चाहने वाले पुंभी मनुष्यों के द्वारा। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में। अहर अह, प्रतिदिन। बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो, अपनी आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अपनी आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। हन्यतो अन्यथा, यदि ऐसा नहीं करते, अन्यथा हन्यतो,
तो उनका वो मारे जाते हैं मतलब उनका नुकसान हो जाता है। व्यायाम जो है उनको लाभ करने की बजाय उनको क्या करता है, हानि कर देता है। दोबारा देख लो, आत्महितैषी भी पुंभी, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु अह सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो, अपनी आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा अगर वो ऐसा नहीं करते, अपनी शक्ति से ज़्यादा जोर लगा देते हैं, ज़्यादा व्यायाम करते हैं, तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। अन्यतः अन्यथा। ठीक है जी। अगला श्लोक, 10वां श्लोक। हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय में स्थित वायु। जब मनुष्य कोई व्यायाम करता है प्रतिदिन और उसके जो हृदय में जो एक वायु स्थित होती है, वक्त्रम मैंने मुंह, जब वह मुंह में पहुंच जाती है, हृदय में स्थित वायु जब मुंह में पहुंच जाती है तो व्यायामम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करते हुए मनुष्य का, जंतु प्राणी, जंतु प्राणी का, तद बलार्धस्य लक्षणम, यह आधे बल का लक्षण है। इससे पता चलता है कि उसमें अपनी शक्ति से ज़्यादा वो व्यायाम कर रहा है। दोबारा देख लो, हृदय स्थान स्थितो वायु, जब हृदय में स्थित वायु, व्यायाम करने वाले मनुष्य की जब हृदय में स्थित वायु जब मुंह में पहुंच जाती है, मुंह में पहुंचने लग जाती है। वायु मतलब यहाँ पर जो मनुष्य जवाई लेने लग जाता है, दिन में जो कई बार मान लो व्यायाम करता है और दिन में बार बार उसको जवाई आती रहती है, बार बार उबासियाँ लेता रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरह फ्रेश नहीं है, वो थका हुआ है दिन में। यानी कि कहने का मतलब है कि वो और ज़्यादा जोर लगा रहा है, अपनी शक्ति से ज़्यादा वो काम कर रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यायामम कुर्वतो जंतो, ऐसा व्यायाम करने वाले यदि मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो यह उसके बलार्धस्य लक्षणम, यह उसके आधे बल का लक्षण है कि वो अपनी शक्ति से ज़्यादा जोर लगा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला लास्ट, वयो। वयो का मतलब होता है उम्र, वयो उम्र, बल शक्ति, वयो उम्र या आयु, बल मैंने शक्ति, उसके शरीर में कितनी शक्ति है, शरीराणी शरीर, देश मैंने स्थान, काल समय, अशनानी भोजन। उम्र, बल, शरीर, समय, स्थान, काल मैंने समय, अशनानी भोजन। समीक्षा, इनकी समीक्षा करके, इनको देख करके भली भांति। कुर्यात व्यायामम, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा मनुष्य रोगी हो सकता है। दोबारा समझ लो इसको एक बार। वयो का मतलब होता है उम्र, यानी कि अपनी उम्र के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग 80 साल का है या मतलब 50-60 साल का है तो उसको ज़्यादा जोर के व्यायाम नहीं करना चाहिए, दौड़ नहीं लगानी चाहिए, दंड बैठ के नहीं करनी चाहिए, यानी कि हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए। बल, अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। मान लो किसी में शक्ति कम है और ज़्यादा जोर लगाता है तो नुकसान हो जाएगा। शरीर, कोई मोटा है और दौड़ने लग जाए तो नुकसान होगा। उसको मतलब अपने शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए कि जैसे उसका शरीर है, जैसा उसका शरीर आज्ञा देता है कि मतलब वो कितने में मतलब ठीक कर सकता है, शरीर को देख करके। देश मैंने स्थान, स्थान को देख करके व्यायाम भी करना चाहिए। स्थान मतलब कोई गंदी जगह है वहाँ पर व्यायाम नहीं करना चाहिए, जहाँ बदबू आती हो, प्रदूषण हो, वहाँ व्यायाम नहीं करना चाहिए, साफ जगह में व्यायाम करना चाहिए। काल समय के अनुसार, ऐसा नहीं है कि भोजन के बाद व्यायाम शुरू कर दो या मतलब बिना समय के व्यायाम शुरू कर दो, तो उससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अशनानी चाहिए, और अपना भोजन, कि वो मनुष्य भोजन कैसा करता है, उसका भोजन पौष्टिक है या नहीं है,
इन सभी बातों को ध्यान में रख करके, इनकी समीक्षा करके, अच्छी प्रकार सोच समझ करके फिर मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजन तो सादा है, सिंपल भोजन कर रहे हैं और व्यायाम में ज़्यादा शक्ति लगा दी तो नुकसान होगा। ऐसा उसको दूध वगैरह घी वगैरह भी नहीं मिल रहा और ज़्यादा जोर लगा दिया फिर भी नुकसान होगा। इसलिए इन चीज़ों की समीक्षा करके, देखभाल करके व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा मनुष्य रोगी हो सकता है। व्यायाम जो है लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। ठीक है बच्चों, इसको आप 2-3 बार सुनेंगे तो ज़रूर याद होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे फ़ोन पे अपना जो संदेह है, डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।